इसका मान निकालना। इसका मान निकालने के लिए यहाँ जब टेन इनवर्स है इसको टेन इनवर्स में ले आते हैं, टेन इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। यहाँ साइन का इनवर्स, और साइन होता है पी बाई एच, तो पी की जगह पर 4 है, एच की जगह पर 5, पाइथागोरस थ्योरम से 20 निकाला। अब साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में बदल दें। यहाँ 10 का इनवर्स, और 10 होता है पी बाई बी होता है, तो पी की जगह पर 4 है, बी की जगह पर 3। अब यहाँ पर जो है 10 इनवर्स बगल में 2 प्रोडक्ट में है, तो 10 इनवर्स के बगल में जब 2 प्रोडक्ट में रहता है इसका फॉर्मूला 10 इनवर्स टर्म में भी बताया, साइन इनवर्स टर्म में भी बताया और कॉस इनवर्स टर्म में भी बताया। जब यहाँ 10 इनवर्स है इसका फॉर्मूला जो है 10 इनवर्स टर्म लिख लेते हैं। पहला क्लास बताया टेन इनवर्स बगल में अगर 2 प्रोडक्ट में रहता है आर्गुमेंट का वैल्यू -1 + 1 के बीच रहता है तो 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये होता है। इसमें जहाँ x है उस जगह पर 1/3 और 1/3 का वैल्यू -1 + 1 के बीच में आ जाए, इसलिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसमें जहाँ x है उस जगह पर 1/3, इसी में x जगह पर 1/3 रख लीजिए। यहाँ हो जाएगा 9 LCM हो जाएगा। इसे ही कैंसिल होगा। ऐसा करते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो 4/3 को x मानेंगे तो 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4, इसलिए 3/4 1/x। एक फॉर्मूला बता है 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स 1/x का वैल्यू π/2 होता है यदि x पॉजिटिव है और -π/2 होता है यदि x निगेटिव है। x जहाँ पर 4/3 है, 4/3 पॉजिटिव है, मतलब x पॉजिटिव है, इसलिए इसका वैल्यू π/2 है। यहाँ पर 10 इनवर्स है, इसको π/4 को 10 इनवर्स टर्म लिख लेते हैं। तो π/4 को लिख लेते हैं 10 इनवर्स में। अब यहाँ 10 इनवर्स बगल में 2 प्रोडक्ट में, और 10 इनवर्स बगल में 2 प्रोडक्ट में रहता है, उसका फॉर्मूला 10 इनवर्स टर्म यही होता है।
टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स। तभी होता है जब एक्स का वैल्यू -1 + 1 के बीच रहता है। इसमें जहाँ x है उसके जगह पर यहाँ 1/5, तो 1/5 का वैल्यू इसमें आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर ई फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इसमें जहाँ x है उसके जगह पर यहाँ 1/5, x जगह पर यहाँ 1/5 रखेंगे। यहाँ ड्रूमीटर में आ जाएगा, यहाँ पर जो है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, हाँ इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर दो टेन इनवर्स डिफरेंस में इसका फॉर्मूला बताया हुआ है टेन इनवर्स x और माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला बताया हुआ है टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। लेकिन वो फॉर्मूला तभी होता है जब आर्गूमेंट का प्रोडक्ट जो है -1 से बड़ा होता है। यहाँ आर्गूमेंट 5/12 है, यहाँ पर आर्गूमेंट 1 है, तो 5/12 और 1 का प्रोडक्ट 5/12 हो गया। अब 5/12 -1 से बड़ा होता है, इसलिए टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का जो फॉर्मूला बताया है टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, उसका यूज यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ कर लीजिए x माइनस टेन इनवर्स x माइनस वाई, x जहाँ पर 5/12 है y x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। अब इस पर आ गया टेन टेन इनवर्स एरोप्लेन, और टेन टेन इनवर्स एरोप्लेन होता है, और एरोप्लेन के पर -7/17, इसलिए इसका वैल्यू है -7/17। अब जिसको सॉल्व करना उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करते हैं। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करने से पहले आर्गूमेंट का प्रोडक्ट का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर आर्गूमेंट 2 है, यहाँ पर आर्गूमेंट 4 है, x इंटू वाई का वैल्यू हो जाएगा, आर्गूमेंट का प्रोडक्ट 8 हो जाएगा, 8 1 से बड़ा होता है, तो आर्गूमेंट का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है, आर्गूमेंट का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है। अब फर्स्ट टेन इनवर्स का जो आर्गूमेंट है वो भी पॉजिटिव है, और सेकंड टेन इनवर्स का जो आर्गूमेंट है वो भी पॉजिटिव है। इस केस में टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला बताया हुआ है पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई।
उस फॉर्मूला का यहाँ यूज कर रहा है। माने इसका फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो एक्स जगह पर 2 है, वाई की जगह पर 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिक्स बाय तो 1 और माइनस 8 माइनस 10 वर्ष का आर्गुमेंट माइनस से मल्टीप्लाइड तो माइनस साइन को बाहर कर सकते। अभी टेन इनवर्स को एलएचएस ट्रांसफर कर लेते हैं और कॉट इनवर्स को आरएचएस ट्रांसफर कर लेते हैं। अब पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला शुरू में ही बताए थे। इसका फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स का ही फॉर्मूला पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। अब यहाँ कन्वर्सन फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, इसलिए नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके आर्गुमेंट के बारे में पता नहीं है पॉजिटिव है कि निगेटिव। लेकिन यहाँ पर आर्गुमेंट के बारे में पता है पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर कन्वर्सन फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। यहाँ कॉट इनवर्स है, इसको कॉट इनवर्स बदल देते हैं। अब दोनों तरफ कॉट इनवर्स हटा दें। जिसको सॉल्व करना उसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर दो टेन इनवर्स सम है, लेकिन आर्गुमेंट के बारे में पता नहीं। आर्गुमेंट के बारे में पता नहीं है तो दो टेन इनवर्स अगर सम में रहता उसका 3 फॉर्मूला बताए थे। जो पहला फॉर्मूला है उसी का यूज करें। तो दो टेन इनवर्स अगर सम में रहता है मतलब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। एक्स जगह पर 2x है, वाई की जगह पर 3x। इसका फॉर्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x। लेकिन ये फॉर्मूला तभी होता है जब आर्गुमेंट का प्रोडक्ट जो है 1 से छोटा रहता है। यहाँ पर आर्गुमेंट 2x है, यहाँ पर 3x। ये तभी होगा जब 2x और 3x का प्रोडक्ट है 1 से छोटा होगा। अब यहाँ पर 10 इनवर्स है तो इसको भी 10 इनवर्स बदल दिए। पाई बाई 4 को 10 इनवर्स में बदल दिए। कोई भी एक क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है और उसके दोनों तरफ अगर सेम इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन है तो उसको हटा सकते हैं। दोनों तरफ से 10 इनवर्स हटा लेते हैं।
अब इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करें तो x का वैल्यू -1 है। इसको सॉल्व करें, x का वैल्यू -1 आएगा, या जो है 1/6 है। x का वैल्यू -1 इसमें रख के देखिए तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 जो है 1/6 से छोटा नहीं होता। ई वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए सॉल्यूशन नहीं होगा। ई वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, इसलिए सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना, अब जिसको सॉल्व करना उसको लेके बढ़ जाते हैं। अब 2 tan इनवर्स अगर डिफरेंस में रहता है, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + x × y। लेकिन ऐसा तभी होता है जब आर्गुमेंट का प्रोडक्ट जो है -1 से बड़ा होता है। 2 tan इनवर्स अगर डिफरेंस में रहता है, इसका ही फॉर्मूला तभी होता है जब आर्गुमेंट का प्रोडक्ट जो है -1 से बड़ा होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 6 अपॉन, यहाँ a + b × a - b का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हो जाएगा x² - 9 अब +1 है, x² - 8 हो जाएगा। यहाँ जब tan इनवर्स है तो इसको tan इनवर्स बदल देते हैं, और चूंकि साइन का इनवर्स है और साइन होता है p/h, तो p की जगह पर 3 है, h की जगह पर 5, इसलिए बेस निकाल देते हैं। इसको tan इनवर्स हो गया p/p, p की जगह पर 3 है, और b की जगह यहाँ सिंप्लीफाई कर दीजिए। अब दोनों तरफ से tan इनवर्स हटा देते हैं। आई 9 को RHS स्थान पर कर लेते हैं। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे
एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 4। अब 4 अगर लेते हैं तो 4 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, अब -4 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए एक्स का वैल्यू 4 भी हो जाएगा और -4 भी हो जाएगा। तो सॉल्व करना उसको लेकर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर साइन वर्स है, इसको साइन वर्स में चेंज कर लीजिए। ये जो साइन वर्स एक्स है इसको RHS ट्रांसफर कर लीजिए। अब ये जो साइन वर्स है इसको RHS ट्रांसफर कर लीजिए। तो साइन वर्स को RHS ट्रांसफर करेंगे तो साइन हो जाएगा। ये जो साइन वर्स है इसको RHS ट्रांसफर कर देते हैं साइन। यहाँ अगर कॉस इनवर्स रहता तो RHS ट्रांसफर करते तो यहाँ कॉस हो जाता। यहाँ अगर टेन इनवर्स रहता तो RHS ट्रांसफर करते तो यहाँ टेन हो जाता। जिसका इनवर्स रहता वही होता है RHS। जैसे यहाँ साइन का इनवर्स है साइन हो गया। साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। थीटा की जगह पर 2 साइन इनवर्स एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो साइन इनवर्स एक्स है कॉस के एंगल में साइन इनवर्स एक्स जो है उसको थीटा मान लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेंगे तो साइन थीटा का मान एक्स हो जाएगा और थीटा का वैल्यू जो है -π/2 और +π/2 के बीच में। अब जिसको सॉल्व करना उसको लिख पढ़िए। यहाँ पर x है और x का वैल्यू साइन थीटा है तो x जगह पर साइन थीटा है। और साइन वर्स x को थीटा मान लिया तो यहाँ पर साइन वर्स x जगह पर थीटा लगा। तो यहाँ जब साइन है इसको भी साइन टर्म लिख लीजिए। कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन जो है एक्स में कोई भी एक क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना रहता है इसका मतलब होता है अननोन का वैल्यू निकालना। तो अननोन क्या है एक्स है तो वैल्यू एक्स का निकालना। तो एक्स जो है यहाँ पर साइन थीटा की इक्वल, अगर साइन थीटा अगर निकाल लेते हैं तो उसी से एक्स निकल जाएगा। इसी को सॉल्व करके साइन थीटा निकाल लेते हैं तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। इस टर्म को LHS ट्रांसफर कर लेते हैं और साइन थीटा कॉमन कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे या तो साइन थीटा का वैल्यू 0 होगा या साइन थीटा का वैल्यू 1 होगा। साइन थीटा किसके इक्वल है एक्स इक्वल है तो साइन थीटा की जगह पर एक्स रखते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे
अब जिसको सॉल्व करना उसको लिख पा जाते हैं। एक फॉर्मूला बता है, जो फॉर्मूला बता है उसका उल्टा लिखे, tan इनवर्स x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला। लेकिन ये तभी होता है जब आर्गुमेंट का प्रोडक्ट जो है -1 से बड़ा होता है। इसको जो है ऐसे लिखें, ये जो x है इसको 1 इंटू एक्स लिख लिया। अब इसी में जहां x है उसके जगह पर 1 है और जहां y है उसके जगह पर x है। अब इसी फॉर्मूला में जहां x है उसके जगह पर यहाँ 1 है और जहां y है उसके जगह पर x है। तो इसका ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब x और y का प्रोडक्ट -1 से बड़ा रहेगा। x की जगह पर 1 है और y की जगह पर x है, तो यहाँ x और y का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा। और x चूँकि 0 से बड़ा और 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू लेंगे तो -1 से बड़ी होगी। ये कंडीशन सेटिस्फाइड, इसलिए फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, इसका यूज करते हैं। इसमें जहाँ x है उसकी जगह पर 1 है और जहाँ y है उसकी जगह पर x है, इसी में x और y का वैल्यू रखें। tan इनवर्स 1 का वैल्यू, ये tan इनवर्स x को RHS सम तक यानी tan इनवर्स x टर्म को RHS सम पर करके tan इनवर्स x को मत कर लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स x इक्वल टू ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा। tan इनवर्स को RHS सम पर कर लो, tan इनवर्स को RHS सम पर कर लें तो 10 हो जाएगा। जिसका इनवर्स रहेगा वही होता है, यहाँ 10 का इनवर्स है इसलिए RHS सम पर करें तो 10 आ जाएगा। अब 10 पावर 6 1/√3 इस इक्वेशन को सॉल्व करना, इस ढंग से सॉल्व करना है कि सॉल्यूशन जो है इंटीजर होना चाहिए और इंटीजर में पॉजिटिव होना चाहिए। जिसको सॉल्व करना उसको लेके बढ़ जाते हैं। अब यहाँ tan इनवर्स है तो इसको tan इनवर्स बदल, अब यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करें। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो x जगह पर x है इसलिए x जगह पर x लेना और y की जगह पर 1/y, तो y की जगह पर 1/y ले लेना।
अभी y को ऊपर कर ली, y से कैंसिल कर ली। अब दोनों तरफ से tan इनवर्स हटा लें। यहाँ y कॉमन कर दें, इससे y का वैल्यू निकालें। सॉल्यूशन जो निकालना है होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर में पॉजिटिव भी होना चाहिए। यहाँ अननोन x और y, x भी पॉजिटिव होना चाहिए और y भी पॉजिटिव होना चाहिए। सॉल्यूशन जो है पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए y का मान जो है पॉजिटिव होगा। तो y का वैल्यू रख देता है, y का ही वैल्यू रखिए। अब दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर ले। यहाँ न्यूमरेटर 3 को मान अब दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे। चूंकि सॉल्यूशन होना चाहिए इंटीजर भी होना चाहिए, तो माइनस, इसलिए x इंटीजर होगा, तो -1/3 और 0 के बीच में इंटीजर में -1/3, यहाँ पर गलती हो गया, 3 -1/3 और 3 के बीच में इंटीजर जो है 0 भी है और 1 भी है। यहाँ 0 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि सॉल्यूशन होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। 0 इंटीजर तो है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, इसलिए x का वैल्यू 1 होगा और x का वैल्यू 1 पर y का वैल्यू निकालते हैं। अभी y का वैल्यू निकाले थे x टर्म में, अभी कुछ देर पहले y का वैल्यू x टर्म निकाले थे,
3x प्लस 1 अपॉन, अभी कुछ देर पहले निकाले थे, 3x प्लस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स। इसी में x का वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे, इसमें x का वैल्यू 1 अगर रखते हैं तो y का वैल्यू 2 बनता है। अब x का वैल्यू 2 लेते हैं, y का वैल्यू यही ना, x टर्म 3x प्लस 1 बाई 3 माइनस एक्स। x का वैल्यू 2 इसमें रख करके y निकालेंगे, x का वैल्यू 2 इसमें रख करके y का वैल्यू निकालेंगे तो 7 आएगा। सॉल्यूशन सेट ये है, x इक्वल टू 1 कोमा y इक्वल टू 2। एक सेट ही आ गया सॉल्यूशन, एक सेट ही आ गया, और दूसरा सेट आ गया x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 10 इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x। इसी को हमको सॉल्व करना। अब जिसको सॉल्व करना उसको लेके बढ़ जाए। ये जो 5x है इसको इसे मैंने 5x को 2x प्लस 3x लिख लिया। आई 6x स्क्वायर को 2x इंटू 3x लिख लिया, क्योंकि ऐसा इसलिए लिख लिया क्योंकि फॉर्मूला पर आ जाएगा। ये जो 2x है इसको कैपिटल X मान लो, आई जो 3x है इसको कैपिटल Y मान लो। अब इस फॉर्मूला पर आ गया टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ये फॉर्मूला तभी होता है जब आर्गुमेंट का प्रोडक्ट जो है 1 से छोटा होता है। अब x किसको माने 2x को, और y किसको माने 3x को। तो 6x स्क्वायर 1 से छोटा हो, तो x स्क्वायर 1/6 से छोटा हो। इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू -1 बाय अंडर रूट 6 से बड़ा होगा और 1 बाय अंडर रूट 6 से छोटा। अब इसी को इंटरवल लिखेंगे। अब इसी को सॉल्व करना, जिसको सॉल्व करना उसके लिए पढ़ना।
यहाँ पर टेन इनवर्स का आर्गुमेंट में x, यहाँ पर आर्गुमेंट में 2x है, इसलिए यहाँ जो आर्गुमेंट में 3x है इसको x और 2x का लिखेंगे, 2x को x प्लस 2x लिखेंगे, क्योंकि x 2x को जोड़ेंगे 3x हो जाएगा। ये जो 2x पर है इसको जो है x इंटू 2x लिखेंगे। ऐसा करने पर फॉर्मूला पर आ जाएगा। इसको कैपिटल X मान लीजिए, इसको कैपिटल Y मान लीजिए। अब ऐसा फॉर्मूला तभी होता है जब x पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, आर्गुमेंट x निगेटिव होता है, x निगेटिव होता है, y भी निगेटिव होता है, आर्गुमेंट का प्रोडक्ट जो है 1 से बड़ा रहता है। अब इसी में सबका वैल्यू रखेंगे। यहाँ कैपिटल X स्मॉल x इक्वल है, इसलिए इसके जगह पर स्मॉल x है। कैपिटल Y 2x है, कैपिटल Y की जगह पर 2x है। कैपिटल X और कैपिटल Y वैल्यू है। इसमें दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे तब भी यही आ जाएगा। एक ही इनइक्वालिटी को बार बार नहीं लिखते। इसको सॉल्व करेंगे, x को 2x मल्टीप्लाई करें 2x करें, इसको सॉल्व करेंगे। अभी दोनों को इंटरसेक्शन कराएंगे। यहाँ पर इसका पिक्चर खींचते हैं, इसका पिक्चर कौन पार्ट दोनों में, ये पार्ट दोनों में। इसको सॉल्व करना है, जिसको सॉल्व करना उसको लिखना है।
सेकंड इसको जैसे कैपिटल एक्स मान, ये टर्म रिपीट कर रहा है, यही टर्म यहाँ भी है, और जो रिपीट करता है उसको कुछ मान लेते। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू माइनस पावर 2 है। ये तभी होता है जब x निगेटिव होता है। x किसको माने? कैपिटल x, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को माने, कैपिटल x का वैल्यू रख दें। अब इसको फैक्टराइज कर लें। अब इसी को सॉल्व करें। साइन इनवर्स के बगल में अगर टू प्रोडक्ट रहता है, आर्गुमेंट का वैल्यू जो है -1/√2 और +1/√2 के बीच रहे, या आर्गुमेंट -1/√2 भी रह सकता है या 1/√2 भी रह सकता है। इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स 2x √1 - x। ऐसा तभी होता है जब x का वैल्यू जो है या तो -1/√2 रहे या +1/√2 रहे या उसके बीच रहे। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। LHS में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, इसको थीटा मान लें। तो साइन इनवर्स एक्स को थीटा मानेंगे तो एक्स हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा का मान जो होगा थीटा का मान। अब जो है साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेंगे, इसलिए साइन इनवर्स एक्स को अगर थीटा मान लेंगे तो LHS में 2 थीटा हो जाएगा। और चूंकि लाना है साइन का इनवर्स लाना है, इसलिए LHS में जो चीज़ है उसका साइन लेकर के बढ़ जाता है। तो LHS में 2 थीटा है, इसलिए 2 थीटा का साइन लेकर के बढ़ता है। यहाँ 2 थीटा का साइन लेकर के इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स लाना। अगर कॉस इनवर्स लाना रहता तो यहाँ 2 थीटा का कॉस लेकर के बढ़ जाता। यहाँ अगर टेन इनवर्स लाना रहता तो यहाँ पर जो है 10 ले लेते, साइन जगह पर 10 ले लेते। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी कर दो। इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ साइन थीटा एक्स है, इसलिए कॉस थीटा को साइन थीटा का टर्म लिख लिया। यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू रखते हैं। अब इसको इनवर्स में लिखना चाह रहे हैं, लेकिन साइन को इनवर्स में तभी लिखते हैं जब उसका एंगल जो है या तो -π/2 रहता है या +π/2 रहता है या उसके बीच रहता है। तो एंगल को चेक कर लेते हैं, एंगल कंडीशन से चेक हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है इसी में साइन इनवर्स ले लीजिए। साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए साइन इनवर्स लेने से इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता। साइन इनवर्स -1/√2 का वैल्यू हो जाएगा -π। साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू हो सकता है
यहाँ एंगल में 2 थीटा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो साइन का एंगल यहाँ पर 2 थीटा है और उसको चेक किए तो उसका वैल्यू या तो -π/2 है या +π/2 है या उसके बीच में, इसलिए इसको इन्वर्स में लिख सकते हैं। यहाँ थीटा का वैल्यू रखते हैं, थीटा है साइन वर्स एक्स इक्वल है, थीटा की जगह पर साइन वर्स एक्स। यह इंप्रूव करना था आगे। इसी का बी नंबर 10 का भी देखिए, तो कॉस इनवर्स के बगल में अगर 2 प्रोडक्ट में आता है तो 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 2x²-1। ऐसा तभी होता है जब कॉस इनवर्स का जो आर्गुमेंट है उसका वैल्यू या तो 0 रहना चाहिए या 1 रहना चाहिए या उसके बीच रहना चाहिए। अब इसका एक्सपांशन LHS में जो कॉस इनवर्स एक्स है उसको थीटा मान देते हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान देंगे, एक्स का वैल्यू कॉस थीटा और थीटा का वैल्यू जो है 0 और π के बीच में। कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लिए तो LHS में कॉस इनवर्स एक्स जब पर थीटा रख देंगे तो LHS 2 थीटा हो जाएगा। और लाना कॉस का इनवर्स है तो LHS का कॉस लेकर के बढ़ जाता है, तो LHS में 2 थीटा तो 2 थीटा का कॉस लेकर के बढ़ते हैं। नहीं, यहाँ LHS का कॉस ही लेकर के इसलिए बढ़े क्योंकि यहाँ कॉस का इनवर्स लाना है। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पहले ही पढ़े होंगे, 2 cos² θ - 1 होता है कॉस के टर्म में, क्योंकि यहाँ cos थीटा का वैल्यू मान लो। cos थीटा का वैल्यू यहाँ x है तो cos थीटा की जगह पर x रखेंगे। अब इसको इनवर्स में लिखना है, cos को इनवर्स में तभी लिखते हैं जब उसका एंगल या तो 0 रहता है या π रहता है या उसके बीच रहता है। एंगल को चेक कर लेते हैं, एंगल कंडीशन चेक होता है, तो कंडीशन यही ना, इसी को लिख लेंगे। एंगल में 2 थीटा है तो 2 थीटा निकालना चाह रहे हैं, तो 2 थीटा निकालने के लिए अगर थीटा निकाल लें तब उसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 थीटा निकल जाएगा। और थीटा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल, इसलिए इसमें कॉस इनवर्स लीजिए। कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए कॉस इनवर्स लेने से इक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कॉस इनवर्स 0 का वैल्यू π/2 होता है, क्योंकि π/2 का कॉस 0 होता है। कॉस इनवर्स 1 तो 0 का कॉस 1 होता है, कॉस 0 1। कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू थीटा, तो कॉस इनवर्स एक्स पर थीटा साइड चेंज। यहाँ एंगल में 2 थीटा है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस का एंगल जो है या तो 0 है या π है या उसके बीच में, इसलिए इसको इनवर्स में लिख सकते हैं।
अब थीटा का वैल्यू यहाँ रखेंगे, थीटा है कॉस इनवर्स एक्स इक्वल, यही लाना है।